पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 2 विदेशी नागरिकों को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। हमले में घायल 13 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। ये जितने भी आतंकी पहुंचे हुए थे ये सेना की वर्दी में थे और इसलिए लोगों को गफलत हुई, उन्हें भागने का मौका नहीं मिल पाया। उनसे धर्म पूछा गया और फिर सीधे उनके सर पर गोली मार दी गई। आतंकी समूह टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है, जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एसोसिएटेड संगठन है। इधर सऊदी से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली है। एयरपोर्ट में जो बैठक हुई उसमें एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव मिस्री मौजूद रहे। वहीं हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे और अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पहुंचेंगे, पहलगाम जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे। तो ये 4 तस्वीरें आतंकी हमले से जुड़ी हुई जो भी ताजा अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी 4 तस्वीरें भी आप देखिए। सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर बर्बर हमले का हिसाब कब होगा, भारत करारा जवाब कब देगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपना दौरा उन्होंने रद्द करके, छोटा करके तुरंत वो भारत लौटे। आज सुबह जो दिल्ली पहुंचे उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही मीटिंग उन्होंने ली है जिसमें एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव मिस्री, ये तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। अब चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती, सर्च अभियान बेहद तेज। अब भी ढूंढा जा रहा है कि आखिर ये जो दहशतगर्द है वो कहां छिपे हुए हैं। आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। कई विमान हैं जो सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और पहलगाम हमले में इंदौर के सुशील की भी मौत हुई है। अलीराजपुर की एलआईसी शाखा में सुशील पदस्थ थे और हमले में सुशील की बेटी आकांक्षा घायल बताई जा रही हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में के रायपुर के रहने वाले दिनेश मिरानिया जो कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पहलगाम पहुंचे थे, उनकी भी इस हमले में मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये वो तमाम राज्य हैं जो इस आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। कुल 26 लोगों की मौत हुई है। इंदौर की 2 युवतियां घायल हुई थी। लेकिन अब ताजा अपडेट आपको यह भी बता दें कि इंदौर के सुशील की भी यहां पर हत्या कर दिया आतंकियों ने और उनकी बेटी आकांक्षा वो घायल बताई जा रही हैं। वहीं रायपुर के रहने वाले दिनेश मिरानिया जो कि मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गए थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया आतंकियों की तरफ से। तो अभी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। ढूंढा जा रहा है, तलाश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी कहां छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हिट एंड रन की तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। घात लगाकर के आतंकी यहां पर बैठे हुए थे और पहलगाम ऐसा इलाका जम्मू कश्मीर का जहां पर सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि साल 2024 में पहलगाम में 22 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में 25 लाख टूरिस्ट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहलगाम में कितनी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं और इसलिए टीआरएफ जो कि आतंकी संगठन है उसने पहलगाम को निशाना बनाया। सेना की वर्दी में ये वहां पर पहुंचे और उसके बाद लोगों का धर्म पूछा गया और उन्हें गोली मार दी गई। हिंदुओं लोगों को चुन चुन कर वहां पर मारा गया। बताया जा रहा है कि उनसे धर्म पूछा गया, उनके सर पर गोली मारी गई, कलमा पढ़वाया गया। जब कलमा नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई और जिन्होंने बताया कि वो मुस्लिम हैं तो उनके अंडरगारमेंट्स उतारे गए, प्राइवेट पार्ट देख करके गोली मार दी गई। और ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली, दुखी करने वाली, क्योंकि पूरा जो परिवार है आप देखिए किस तरह से सदमे में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। तो रोती बिलखती ये तस्वीरें, ये परिजन यही पूछ रहे हैं कि आखिर भारत कब बदला लेगा, आखिर कब तक दहशतगर्द इसी तरह की दहशत फैलाते रहेंगे, कब तक मासूम अपनी जान गंवाते रहेंगे। साल 2019 पुलवामा अटैक, जब हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने, 40 से ज्यादा हमारे जवानों की तब मौत हुई थी और उसके बाद पहलगाम में ये बेहद बड़ा हमला, मासूम सैलानियों को यहां पर निशाना बनाया गया है। पहलगाम हमले में इंदौर के भी एक शख्स की मौत हुई है। अलीराजपुर की एलआईजी शाखा में पदस्थ सुशील को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी बेटी आकांक्षा भी घायल हुई है। वहीं रायपुर की यदि बात की जाए तो दिनेश मिरानिया जो अपना
मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन्हें वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी वाइफ नेहा, वो भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बारूद के छींटे उनके चेहरे तक पहुंच गए और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भी घायल हुए, कुछ भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। और अभी जितने भी परिजन हैं उनको जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। आज सुबह तमाम जितने भी शव हैं उनका पोस्टमार्टम किया गया। पार्थिव शरीर अब इनके गृह राज्य भेजे जाएंगे। तो ये रोता बिलखता परिवार, दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा बल, पैनी नजर रखी जा रही है। आसमान से लेकर के जमीन तक तलाश की जा रही कि आखिर ये दहशतगर्द कहां छुपे हुए हैं, ये बुज़दिल आतंकी कहां छुपे हुए हैं। वहीं यदि बात की जाए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा छोटा करके वो पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहीं पर उन्होंने चर्चा की। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी और विदेश सचिव मिस्री भी। और अब से थोड़ी देर में माना जा रहा है कि 11 बजे सीसीएस की यानी कि कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बेहद बड़ी मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी। एनआईए की एक विशेष टीम अभी पहलगाम पहुंच चुकी है, वो पूरी जांच वहां पर करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा कैसे हुआ। और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से लाइव और रायपुर से हमें जानकारी देंगे संदीप शुक्ला भी। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर से। अंशुल, बताइए क्या अपडेट है आपके पास। इंदौर के निवासी सुशील की भी जान गई है इस पहलगाम हमले में, उनकी बेटी आकांक्षा घायल हुई है। अभी आकांक्षा की कैसी स्थिति है और क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कैसे इनका पार्थिव देह पहुंचाया जाएगा यहां पर और क्या इनके परिजनों को रवाना किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम सुशील के अभिनंदन नगर स्थित मकान पर खड़े हैं और यही वह घर है B68 मीनानगर, जहां पर सुशील जो है वो रहते थे। और यहाँ पर सुशील जो है वो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गए थे। सिर्फ जो परिवार है वो यहाँ पर रहता था और जोबट के ये मूलतः रहने वाले बताए जा रहे हैं कि जोबट में ये लोग रहते थे और यहीं पर निवास करते थे। जब छुट्टियां होती थी तो वो शनि और रविवार यहाँ पर आते थे और यहीं से परिवार जो है वो घूमने के लिए निकला था। इसके अलावा जो इनका परिवार है वो जोबट में निवास बताया जा रहा है। जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, यहाँ ये कितने दिनों से रह रहे थे, कितने सालों से रह रहे थे और परिवार में कौन कौन रहता था यहाँ पर? यहाँ पूरा परिवार है। मियाँ बीवी के साथ में 2 बच्चे हैं, एक बालक और एक बालिका है। करीबन 30-35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 30 साल तो हो चुके हैं। आपको कुछ जानकारी है कब यहाँ से ये निकले थे घूमने के लिए? घूमने का तो मुझे जानकारी नहीं है। बाकी क्या है, ये जब बैचलर थे, निवेश पे पदस्थ थे, मेरे पिताजी भी LIC में थे, हम साथ में इनका खूब खेला हूँ। सुशील जी, इनके कोई परिवार से अभी तक कोई आप लोगों की चर्चा हुई है कि कैसे उनको यहाँ लाया जाए? नहीं, मेरे को अभी उनका नंबर नहीं, मोबाइल चेंज होने का मेरे पास नंबर अभी है नहीं, मेरी बात नहीं है। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली थी कि? मेरे को न्यूज से जुड़ा हूँ मैं, तो रात को मुझे लेट नाइट मुझे मैसेज आया था, मैंने मैसेज सबको कन्वे करा। इनकी बेटी जो है वो भी कहीं पदस्थ बताई जाती थी? तो बड़ौदा में है, गुजरात में है। गुजरात में पदस्थ जी। एक बेटा जो है और पत्नी जो है वो क्या करते थे? जो उनकी पत्नी है वो टीचर थी और बच्चा तो भी पढ़ाई कर ही रहा था। तो देखिए, फिलहाल जो परिवार है वो तो बाहर है, लेकिन हम सुशील का घर बताते हैं। सुशील का घर जो है वीणानगर में था और यहीं पर वे कई सालों से रह रहे थे, लेकिन पदस्थ वे अलीराजपुर में थे और अलीराजपुर में पदस्थ LIC के ब्रांच में बताया जा रहा है। अंशुल, जानकारी ये मिल रही है कि बेटी आकांक्षा घायल हुई है, लेकिन वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ भी गए थे, पूरा परिवार गया था। तो क्या उनकी वाइफ और बेटे के बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है? उनकी अभी कैसी स्थिति है या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी मिल पाई है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देर रात ही इंदौर के पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। उसमें जो उनकी बेटी जो है वे भी घायल बताई जा रही है, उन्हें भी पैर में गोली लगी है और इसी के साथ जो वाइफ और बच्चे हैं, एक जो लड़का है उनका, वे दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि बेटी का इलाज जो है वो वहीं पर कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहीं के प्रशासन के अधिकारियों ने इंदौर पुलिस अधिकारियों से संपर्क भी किया था और जो जोबट में इनका एक और परिवार है उनसे भी संपर्क जो है वो प्रशासन के द्वारा किया गया है। हालांकि फिलहाल बेटी का इलाज जो है वहां पर चल रहा है। ऐसे में उन्हें यहाँ लाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से जोबट ले जाएगा। अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बेटी का इलाज कराने के लिए वहां पर रुका जाएगा और उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर लेकर के आएंगे। हालांकि जो परिजन हैं उनके, वे लगातार प्रशासन से संपर्क में है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वे संपर्क में है और इंदौर पुलिस को देर रात ही इसकी सूचना दे दी गई थी कि यह परिवार जो है ये वहां पर मौजूद है और इसमें। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अंशुल, लेकिन अपने दर्शकों को जरा ये तस्वीरें दिखा दे। बेहद विचलित
विचलित करने वाली, दुखी करने वाली ये तस्वीरें, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें आप देखिए। तमाम परिजन अब पहुंचने लगे हैं जिनकी मौत हुई है इस आतंकी हमले में, और अब आपको दिखा रहे हैं डेड बॉडीज इन कॉफिन में रखे हुए हैं, पोस्टमार्टम कर लिया गया है। तमाम जो परिजन है वहां पर, जो अधिकारी हैं, फोटोज ले रहे हैं, शिनाख्ती कराई जा रही है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि ये सभी टूरिस्ट थे जो घर से हंसी खुशी निकले थे कि वहां पर जाएंगे, खुशनुमा पल बिताएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब ताबूत में इनके शवों को रखा जा रहा है और फिर उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा और फिर ये जो पार्थिव शरीर है उनके घर के लिए रवाना होंगे। तो ये बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें। पहलगाम आप देखिए किस तरह से तमाम सैलानी पहुंचे हुए थे, क्योंकि यही लग रहा था कि कश्मीर अब शांत हो चुका है, धीरे धीरे वहां पर सब कुछ सामान्य हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम दहल उठा है, जम्मू कश्मीर दहल उठा है, पूरा भारतवर्ष दहल उठा है, और सवाल यही कि जम्मू कश्मीर कितना सुरक्षित है। फिर से 10 साल 15 साल पीछे पूरा जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। अधिकारियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंडल पुंछ की ओर से, ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की ओर से, हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह सारे बंद हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक धार्मिक संगठन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिना मजहबों मिले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, इस समय पूरा पुंछ इस समय बंद है। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को कोई परमानेंट इलाज किया जाए ताकि हम भी सुकून की नींद सो सके। धन्यवाद। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जैसा कि कुछ स्थानीय लोग भी जुड़ रहे हैं, लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भी नहीं सोचा था कि फिर से वही हालात जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे। सबके अंदर बेहद आक्रोश, गुस्से से सब फूट रहे हैं, सब उबल रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन जो रहता है वो पहलगाम में ही रहता है। आप देखिए किस तरह से आज दुकानें बंद हैं, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद है। स्वतः वहां पर सब लोगों ने यह आवाज उठाई है कि आतंक के खिलाफ किस तरह से उन्हें एकजुट खड़े होना है। आज सुबह जम्मू कश्मीर आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स नजर बनाए हुए है। सुरक्षा अभियान भी यहां पर तेज है, सर्च अभियान बेहद तेज है, क्योंकि सब ढूंढ रहे हैं तमाम सुरक्षा बल कि आखिर ये दहशतगर्द कहां छुपे हुए हैं। बर्बर हमले का हिसाब कब लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। पुंछ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां पर स्थानीय लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। सबका आक्रोश फूट रहा है कि आखिर कब हिसाब इसका लिया जाएगा। और अब सीधे रुख कर लेते हैं एक बार फिर से रायपुर का। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या अपडेट है? हमने कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। वो परिवार जो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ गए हुए थे कि वहां पर वो खुशनुमा पल बिताएंगे, हमने देखा कि किस तरह से एक डब्बे में अब शवों को बंद करके अब भेजने का सिलसिला शुरू होगा। किस तरह की तैयारी की जानकारी आपको मिल पा रही है संदीप? कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा? परिजनों से बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, मिरानिया परिवार की बात करें तो उनकी कल, जिस दिन उनकी हत्या की गई दिनेश की, कल उनकी शादी की सालगिरह थी। और आपको बता दें कि वापसी की जो बात है उस पर खुद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पर हैं। सारे एयरपोर्ट्स पे हाई सिक्योरिटी अलर्ट है और वहाँ से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो नहीं आना जाना कर रही, स्पेशल फ्लाइट से आना जाना करेंगी। जो यात्री वहाँ फंसे हैं संभवतः वो कल ही वहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन जिन लोगों के साथ हादसा हुआ है शायद उनके साथ केंद्रीय एजेंसियाँ कुछ उनकी व्यवस्था करें और वो आज ही उन्हें शायद रवाना करें, क्योंकि देखिए परिवार से पूछताछ भी होनी है। जो लोग मौके पे मौजूद थे, हो सकता है उन्होंने कुछ देखा हो, किसी को पहचाना हो, ऐसी तमाम चीज़ें रहती हैं सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। जो लोग वहाँ मौके में मौजूद थे, जैसे रायपुर के दिनेश मिरानिया जी की ही बात करें, उनके साथ 3 लोग और थे, उनकी बेटी, बेटा और वाइफ, उन्होंने भी घटना को देखा है। तो जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें कितना समय लगेगा ये वहाँ की एजेंसियाँ बता सकती है। लेकिन जो घटना हुई है उसे लेकर काफ़ी आक्रोशित है लोग शहर में, हर जगह वही चर्चा का विषय। देखिए जहाँ भी आप जाएंगे वही बात हो रही, तो लोग हैं उनसे भी रिएक्शन लेंगे। क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर जो कल हुई? मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के आतंकवादी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है और सरकार को और सेना को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दिनेश मिरानिया रायपुर के निवासी, उनकी हत्या कर दी गई है और इस तरह की हत्या और इस तरह के आतंकवाद की उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा देखिए आकांक्षा, आपको एक बात बता दें कि अगर 2023 की आप बात करें
तो पहलगाम मतलब जम्मू कश्मीर में 6 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिसपे लगभग 5 लाख पर्यटक पहलगाम पहुंचे थे। पिछले साल का आंकड़ा हमने देखा तो 25 लाख लोग, मतलब आप समझिए कि 4 से 5 गुना पर्यटक बढ़ गए थे, जिसपे 22 लाख लोग पहलगाम पहुंच गए थे। इतने तेजी से वहाँ रोजगार बढ़ रहा है, अटल टनल का निर्माण हो गया है, सड़कें बन रही है। क्या कारण है? इससे बौखलाए हुए हैं कि आतंकी या पाकिस्तान? नहीं, इस टाइप की हरकतें होंगी तो अब कश्मीर जाना ही बंद करना पड़ेगा। लोगों को कश्मीर जाना ही नहीं चाहिए इस टाइप की हरकत। जब तक वहाँ के राज्य इसका सुरक्षा प्रदान ना करे, कोई मतलब नहीं जाने का। लेकिन जब घर में ही बैठे लोग आतंकी का कपड़ा पहन के गन लेके निकल जाएंगे तो सरकारें भी कितना वो करेंगी? क्या लगता है इसमें? नहीं, इसमें एक ही चीज़ है कि लोगों को जाना बंद कर दें। भाई मोदी जी से मेरा आग्रह है कि इसका बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इसमें। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। कल जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल से पटरी पे आया था जम्मू कश्मीर। एक समय 1-2 लाख जाते थे, पिछले साल 25 लाख लोग पहुंचे थे। मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से आर्मी की व्यवस्था की चूक है। मैं गया हूँ पहलगाम, और जिस जगह में पर्यटन लोग थे वहाँ जो ये खून खराबा हुआ है, और लगभग मजहब को पूछ के जो खून खराबा हुआ है, मतलब बहुत आराम से हुआ है। लगभग 40 मिनट का ये चला है। अगर 40 मिनट तक के वहाँ मिलिट्री नहीं पहुँची है, वहाँ रहती है ऑलरेडी, वो क्यों सामने नहीं आया? ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर लग रहा है। 100% फेलियर। इस पे क्या कहेंगे? कितना इस पे फर्क पड़ेगा लोगों को पर्यटन को लेकर? आपको पर्यटन में तो फर्क तो पड़ना चाहिए। फिलहाल टेम्परेरी फर्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं पड़े, वापस वैसा हो जाएगा। आदमी भूल जाएंगे घटना को, यही होना है इसका। वाकई संदीप, एक नहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसा कि आप देखिए, कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं जो जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पहलगाम वो भी पहले जा चुके हैं और वहां पर आर्मी के जवान, सीआरपीएफ पर्सनल तैनात रहते हैं। जब 40 मिनट तक दहशतगर्दों ने वहां पर कत्लेआम मचाया, तब भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं पहुंची? एक नहीं कई सवाल है कि लगातार बीते कई दिनों से सीज फायर के कई मामले सामने आए थे। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे, ऑपरेशन ऑल आउट की उन्होंने समीक्षा बैठक ली थी, 3 रात वहां पर उन्होंने गुजारी थी। उसके बाद माना जा रहा था कि अब वाकई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम आतंकियों को मार गिराया जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर, दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर, वक्फ कानून को लेकर के एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, और आप देखिए किस तरह से प्लानिंग के साथ जवानों की वर्दी में आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं सैलानियों के ऊपर। इससे पहले लगातार हमने टारगेट किलिंग की कई तस्वीरें देखी। कश्मीरी पंडितों को पहले निशाना बनाया जाता था, फिर जो दूसरे लोग दूसरे शहरों से लोग वहां पर पहुंचते थे, राज्यों से पहुंचते थे, उन्हें निशाना बनाया जाता था, और अब आतंकियों ने निशाना बनाया है पर्यटकों को। 2 संवाददाता हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं, भोपाल से लाइव हरप्रीत कौर और जबलपुर से लाइव विजेंद्र पांडे। हरप्रीत का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, इंदौर की 2 युवतियां भी घायल हैं, उनके बारे में कुछ ताजा अपडेट, किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी उनके संपर्क में हैं, और इंदौर के भी एक शख्स की मौत हुई, अंशुल, अभी उनके बारे में जानकारी दे ही रहे थे, किस तरह से मध्य प्रदेश शासन प्रशासन संपर्क में है? ताजा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने बताया था, कल जैसे ही घटना सामने आई थी उसके बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने एडीजी इंटेलिजेंस को तुरंत निर्देश दिए थे, जिसके बाद एडीजी इंटेलिजेंस के ने एक टीम गठित की थी जो पल पल इस बात की जानकारी ले रही थी कि मध्य प्रदेश के कितने पर्यटक हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और मौके पर, यानी कि जहां पर पहलगाम में बैसरन घाटी में ये घटना हुई है वहां पर मौजूद थे। तो इसमें ये जानकारी सामने आई कि मऊ का एक परिवार जो सुमित शर्मा है, कारोबारी परिवार है, वो उस समय वहां पर 5 मिनट पहले ही मौके से होटल के लिए रवाना हुए थे। वो अभी भी वहां होटल में ही मौजूद हैं, हालांकि वो सुरक्षित हैं। इसके साथ ही इंदौर की 2 युवतियां भी इस घटना में घायल बताई जा रही है, और इसके साथ ही सुशील नथानिया का नाम यहां पर सामने आया है जिनकी गोली लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि सुशील अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ पहलगाम घूमने गए थे और इस घटना में उनकी भी जान चली गई है। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोगों के साथ ही, उनसे बात करेंगे कि अब बदला क्या चाहते हैं लोग। निश्चित ही पहलगाम की घटना बड़ी दुखदाई है और लोगों से नाम पूछ कर उनके
समाज का जानकारी लेकर उनको गोली मारना यह बिल्कुल ही गलत है, बड़ा संताप का विषय है। और ऐसे आतंकवादियों को, और न सिर्फ आतंकवादियों को, और उनको श्रेय देने वालों सभी का सफाया होना चाहिए। सरकार का बिल्कुल उचित निर्णय हो और इनको जल्दी से जल्दी सफाया करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो पाएँ, पुनरावृत्ति न हो इनकी। हमारे साथ एक पूर्व IAS ऑफिसर भी मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। यदि घटना के समय की आप परिस्थिति को ध्यान दें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, वहाँ पर्यटन की स्थिति है, पर्यटन बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक साजिश रची गई कि किस प्रकार से हम दुनिया में कश्मीर को एक ऐसा मुद्दा बनाए जो कि लोगों की समझ में आए कि कश्मीर के लोग ही ये कर रहे, और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का। ठीक है हरप्रीत, आपको रोकना चाहेंगे। मुंबई के दौरे पर रवाना हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय, अभी वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, उनसे सीधे रुख करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया वालों के साथ कार्यक्रम है, उनके साथ MOU भी है और उनके साथ जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग सहूलियत दे रहे हैं उसके विषय में बात होगी और MOU भी होगा। तो टेक्सटाइल के यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो बहुत सारे हमारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेंगे। और कल एक स्टील समिट है, उसमें स्टील सेक्टर के उद्योगपति शामिल होंगे, उनको भी नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विषय में बताएंगे और निवेश के लिए उनको आमंत्रित करेंगे, तो उससे भी यहाँ पर निवेश आएगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाएगा। राहुल गांधी ने इससे रायपुर के कारोबारी भी उसकी डेथ हुई है। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी ऐसा नाम है, तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने भी इसे कहा। थैंक यू। तो CM विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से लगातार शासन प्रशासन संपर्क में है और जो भी हर संभव प्रयास उनका यही रहेगा कि मदद की जाए दिनेश पिरानिया के पूरे परिवार की। रायपुर प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन लगातार उनके परिजनों के संपर्क में है। तो CM विष्णुदेव साय मुंबई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, निवेशकों से वो चर्चा करेंगे और जब उनसे पहलगाम हमले के ऊपर बात की गई तो उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से PM नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही साथ सबसे पहले उन्होंने वहां पर बैठक की है और इससे समझा जा सकता है कि यह मामला कितना बड़ा है, यह हमला कितना बड़ा है। अब विजेंद्र का रुख कर लेते हैं। हरप्रीत हमने बातचीत की, विजेंद्र के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। विजेंद्र, कितना आक्रोश भारतवासियों में, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो चुका है, शांति बहाल हो चुकी है, लेकिन एक हमला फिर से डर ने घर कर गया है। क्या ये चाहते हैं और कितनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर इसे मानते हैं जबलपुर वासी? विजेंद्र, बिल्कुल, पहलगाम में जो आकांक्षा कायराना करतूत हुई है, निर्दोष देशवासियों का खून बहाया गया है, एक एक कतरे बूंद का हिसाब जबलपुर वासी भी चाहते हैं। बेहद आक्रोश है। हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसके पीछे क्या साजिश है, आप लोग क्या मांग करेंगे, कितना आक्रोश है इस घटना को लेकर? हम ये चाहते हैं कि ये जो खल हैं, खल शब्द का अर्थ होता है जिसका खाए उसी से लड़ो। तो ऐसे लोगों को
देश निकाला किसी भी कीमत पे कर देना चाहिए। इनको देश के अंदर आना ही नहीं देना चाहिए। ऐसी सुरक्षा रखी जाए कि ये लोग भीतर ही ना आ पाएँ और हमारे यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको थोड़ा कड़ा किया जाए। पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब नहीं, कड़े कार्रवाई में जवाब देने का समय आ गया है। बिल्कुल, बहुत सही। अब तो टिट फॉर टेट होना ही पड़ेगा हमको। टिट फॉर टेट होना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शोक संवेदना दूंगा मैं कि हमारे जो भाई हिंदू भाई जिन पे ये अटैक किया गया वो बहुत ही दुखद हुआ है और पाकिस्तान ये हरकतें करता रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान पे पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देना चाहिए हमारी सरकार को। और जैसा कि हम वेस्ट बंगाल में भी देख रहे थे कि ये जो इस्लामीकरण बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए बहुत जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी हमारी सरकार को। और श्री राम जानकी सनातन मंच के लोग हैं यहाँ पे, तो वो शोक संवेदना करना चाहते हैं और भारत माता को सुरक्षित चाहते हैं। भारत माता सुरक्षित कैसे होगी? इस तरह घर में घुसकर आतंकी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे निकम्मे लोग हैं ये जो मनुष्यता को ही नहीं समझते, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। वास्तव में ये राक्षस से भी गए बीते हैं जो निर्दोष लोगों को मारते हैं। ऐसे लोगों को भून देना चाहिए। इनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और जो भी ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं उनकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए। 4 आतंकवादी थे जिनमें से 3 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और 1 कश्मीरी था। इनकी हमारा राम जानकी सनातन मंच इनकी घोर निंदा करता है और मैं शासन से आग्रह करता हूं कि जितनी से जितनी कठोर कार्रवाई इन आतंकवादियों के ऊपर हो तो करना चाहिए। और जितना भी एक्शन अगर हमारी सरकार और केंद्र सरकार अगर एक्शन लेती है तो हम लोग सभी भारतवासी उनके समर्थक हैं और सनातन मंच इसका विरोध प्रकट करता है और शोक संवेदना भी उनके प्रिय। और उनको जो कलमा पढ़वा करके जो मारा गया है कि कलमा पढ़ो नहीं तो आपको मारोगे, उनके पत्नियों को बोल दिया गया कि आप पूछ के गोली मार दी गई। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ अब क्या वक्त आ गया है टिट फॉर टेट का? देखिए, देश में बड़ी विषम परिस्थितियां चल रही हैं। ये जो जातिवाद का जहर फैल रहा है, इससे तो ऐसा लगता है कि जो इस देश का मुसलमान आतंकवादियों के साथ है और देश का विजिलेंस फेल्योर है। शासन को इस पर कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। ठीक है विजेंद्र, आप बने रहिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा था कि जबलपुर वासी कह रहे हैं कि अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए और आप देखिए कड़े एक्शन की मांग के साथ ही पटना में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तानी झंडे को यहाँ पर जलाया जा रहा है, जूते वहां पर उनको मारे जा रहे हैं और इनकी यही मांग है कि अब दुश्मनों पर सीधे धावा बोला जाए और कहा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। और देखिए पूरे देश भर में इसी तरह के आक्रोश की तस्वीर सामने आ रही है। सब अब बदला मांग रहे हैं कि आखिर कब तक हिंदुस्तान के घर के अंदर घुस करके इस तरह से आतंकी मासूमों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर अब यही मांग है कि अब जल्द से जल्द बदला लेना चाहिए, कुछ बड़ा हिंदुस्तान को करना चाहिए। इससे पहले 3 स्ट्राइक हो चुके हैं, लेकिन अब सभी को इंतजार है कि अब कब अगला स्ट्राइक होगा, कब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पटना में पाकिस्तान के विरोध की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और ना सिर्फ पटना बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ इसी तरह की विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। पहलगाम में हमला है, पूरे देश भर में अब बदले की आग जल रही है क्योंकि 26 मासूमों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया। सेना की वर्दी में वहां पर आतंकी पहुंचे हुए थे, कायर बुज़दिल आतंकी पहुंचे हुए थे और धर्म पूछ करके सीधे सर में गोली मार दी गई। से पूछा गया अपना नाम बताओ, अपना धर्म बताओ और जब उन्होंने अपना नाम बताया तो सीधे उनके सर पर गोली मार दी गई। जिन्होंने अपने आप को मुस्लिम बताया, बचने के लिए उनसे कलमा पढ़वाया गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों के अंडरगारमेंट्स उतार करके उनके बॉडी पार्ट्स चेक किए गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि आतंक का कोई भी मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब पूछ करके आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। तो गम और गुस्से का लावा फूट रहा है। सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर अब दुश्मनों से बदला कब लिया जाएगा और कितना भारत सहता रहेगा, क्योंकि साल 2019 याद आता है, साल 2013 याद आता है, मुंबई अटैक की बात हो या फिर अक्षरधाम मंदिर में अटैक की बात हो या फिर पार्लियामेंट में अटैक की बात हो, हर बार कितने जख्म आतंकी भारत माता को देंगे ये हर हिंदू, ये हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। तो देश मांगे बदला, इसी नारे के साथ आप देखिए पूरे देश भर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में पाकिस्तान के विरोध की तस्वीरें
एक्शन मोड पर है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस लौटे, आते ही साथ उन्होंने एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग ली। विदेश मंत्री, विदेश सचिव और उसके साथ एनएसए उस बैठक में मौजूद रहे। 11 बजे सीसीएस की बड़ी मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला देर रात ही पहलगाम पहुंच गए थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल जाएंगे। एक नहीं कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर अब सैलानियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था टारगेट किलिंग की जाती थी, जो दूसरे राज्य से जॉब करने के लिए लोग पहुंचते थे उनको मारा जाता था आतंकियों की तरफ से। लेकिन अब आप देखिए लगातार सीज फायर की खबरें, एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट, एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भारत में आया हुआ है। उनको कहीं ना कहीं आतंकियों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत कमजोर है, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। सबको अब इंतजार है कि अब कब बैकफायर किया जाएगा, अब कब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इन आतंकियों को। तो पहलगाम में हमला हुआ है, पूरा देश उससे दहल उठा है, अब देश बदला मांग रहा है। तस्वीरें आपको पटना में विरोध प्रदर्शन की, पाकिस्तानी झंडे को यहां पर जलाया जा रहा है, उन्हें जूतों से मारा जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। वो इसलिए क्योंकि यही आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ है। लश्कर तैयबा का ही एसोसिएटेड संगठन है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसे बाकायदा इंग्लिश नाम दिया गया है ताकि यह बताया जा सके कि यह कश्मीर का ही संगठन है, लेकिन लश्कर तैयबा का यह संगठन है। द रेजिस्टेंट फ्रंट साल 2019 में इसका गठन किया गया था और यह जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। टारगेट और एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, आप देखिए किस तरह से MI-17 ये बड़े बड़े विमान, जिससे चप्पे चप्पे पर यहां पर निगरानी रखी जा रही है, ढूंढा जा रहा है आतंकियों को कि आखिर इस बड़ी वारदात को, कत्लेआम मचाने के बाद ये कहां छिप गए हैं। बड़ी बात यह है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लोकल लोगों के समर्थन के बिना, उनके साथ के बिना इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी यही जानकारी दी कि वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जो लोकल लोग थे वही उन्हें घाटी से उतार कर ले गए हैं। पहलगाम इलाके की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन यहीं पर रहता है। साल 2024 में कुल 26 लाख जम्मू कश्मीर में सैलानी पहुंचे थे, तो 24 लाख सैलानी पहलगाम पहुंचे थे। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अमरनाथ में 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है और बेस कैंप भी पहलगाम ही रहता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दहशत फैलाने के लिए, फिर एक मैसेज देने के लिए कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल नहीं हो सकती, ये कड़ा मैसेज देने के लिए आतंकियों ने इस नापाक करतूत को अंजाम दिया है। ऐसे में सबके मन में अब गुस्सा है, सब आक्रोशित हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब खात्मा होगा इन आतंकियों का, आखिर कब तक भारतीय सरजमी मासूमों के लहू से इसी तरह रंगती रहेगी। अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर से। लाइव हमारे साथ नासिर गौरी जुड़ चुके हैं, कोरिया से लाइव सतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कोरिया से सतीश गुप्ता इसलिए लाइव जुड़े हैं क्योंकि कई लोग चिरमिरी के हैं जो अब भी पहलगाम और जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। सतीश बताइए, आपके पास क्या अपडेट है? चिरमिरी के कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया था, अभी क्या अपडेट है आपके पास? कब तक इनकी वापसी हो पाएगी, कुछ जानकारी? देखिए, मैं बता दूं कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, वहां पे जो चिरमिरी के जो पर्यटक 11 लोग वहां पे गए हुए थे, 4 परिवार के लोग थे, इसमें 4 पुरुष 4 महिला और 3 बच्चे थे। और जो अभी वर्तमान में जो श्रीनगर में मौजूद है, जिससे मेरी बात भी हुई है कि सभी सुरक्षित है, कोई घायल नहीं हुआ है। और वहां से वो किस तरह से आएंगे, ये अभी जो वहां पे जो ये अभी तय नहीं हो पाया है कि कैसे उनकी वापसी होगी, क्योंकि श्रीनगर से जम्मू का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, तो उनको कैसे जो है दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन अभी मैं वर्तमान में जो शिवांश जैन जो वहां पे गए हुए हैं अपनी पत्नी श्रेया और बच्चे के साथ में घूमने के लिए पहलगाम गए हुए थे और किसी तरह वहां से जो है सुरक्षित निकल करके आए, वहां पे जो पहुंचे हैं श्रीनगर में, उनकी मां अनीता जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। कब आपके बच्चे जो है घूमने के लिए गए हुए थे, क्या जानकारी, कब उनसे बात की जाती है? पहली बातचीत हुई कल 3:30 बजे बहू से। उसका फोन आया कि यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, किंतु हम लोग सभी सुरक्षित हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। और फिर शाम को बात हुई है बेटे से 5 बजे के करीब, और उनने भी कहा कि मम्मी चिंता मत करना, हम लोग ईश्वर की कृपा से सुरक्षित है सब कुछ। यही बात हुई। और मेरी सरकार से अनुरोध है कि सरकार पूरे से सहयोग दे टूरिस्टों की वापसी पे, और जिनके साथ ये दुखद घटना हुई है, जो नहीं रहे, उनके प्रति मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि भी है कि भगवान किसी के साथ ऐसी विपत्ति ना आए, ऐसा
ना सामना करना पड़े। तो अभी जैसे आपके बेटा बहू जो है और सब अभी श्रीनगर में हुए हैं, कैसे आप चाहते घर सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए वहां पे क्या आपकी बातचीत हुई है, सरकार क्या पहल करे जिससे वो घर, कब उनकी वापसी होनी थी? वापसी तो वैसे 24 तारीख को उन लोग की फ्लाइट की टिकट थी जम्मू के लिए, परंतु अभी वो श्रीनगर पहुंच गए हैं। और अभी मेरी बेटे से बातचीत हुई तो बोला कि अभी मैं डिटेल बातचीत नहीं कर सकता हूँ, हम लोग ठीक हैं, अब यहाँ से देखते हैं कैसी क्या व्यवस्था बनती है वापसी की श्रीनगर से। जब ये हमला हुआ था तब इन लोग कहाँ पे थे, घूमने गए हुए थे, तो क्या मालूम आपको हमले के समय ये कहाँ पे थे? हमले के समय ये लोग वही थे, मेरी ज्यादा डिटेल बातचीत नहीं हुई, मैं मानसिक रूप से इस स्थिति में नहीं थी ये सूचना मिलने के बाद कि मैं और ज्यादा डिटेल उनसे बातचीत कर सकूं। तो बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है, पर जब अटैक हुआ तब ये लोग वहीं पे थे उपस्थित। फिर होटल की तरफ भागे, मतलब सब पर्यटक जितने भी थे वहां पे, तो बोले कि हम लोग होटल सुरक्षित आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके बेटे शिवांश के साथ में और कौन कौन लोग गए थे? यहाँ से मालूम पड़ा कि 4 फैमिली गई थी, क्या जानकारी है आपके पास? मैं ये हैप्पी बधावन है, उनकी मिसेज गई थी, वो दोस्त है मेरी बेटी का, और ये लक्की फारिसा है जी सतीश, मिसेज थी, उनकी एक बच्ची है साथ में, और बड़ी बाजार से अरविंद अग्रवाल और उनकी मिसेज और उनकी बेटी साथ में गए थे, 4 फैमिली गए थे। तो देखिए ये हमारे साथ में शिवांश जैन जो और श्रेया जैन जो वहाँ घूमने गए हुए थे, श्रीनगर में मौजूद है, उनकी माँ जो अनीता जी हमारे साथ में मौजूद थी, हमने इनसे साथ खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि कौन कौन उनके साथ में गए हुए थे, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अभी डिटेल बात नहीं हो पा रही कि कैसे उनकी वापसी होगी, इसको लेकर के कोई बात अभी उनसे नहीं। सबसे राहत की बात सतीश यही है कि सभी सुरक्षित हैं और बीच बीच में उनसे उनकी बात होती जा रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द अभी वापस आ जाएंगे, बातचीत लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ सतीश। अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर, कितने आक्रोशित है ग्वालियर वासी, क्योंकि देखिए चुन चुनकर हिंदू लोगों को निशाना बनाया गया, उनसे धर्म पूछा गया और फिर उनके सर पर गोली मार दी जाती है। कितने आक्रोशित ग्वालियर वासी क्या ये मांग कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ये समझते हैं इसे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह का जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, और उसमें अधर्म पूछकर जो मारा गया है, उसको लेकर ग्वालियर के लोग बेहद आक्रोशित हैं और वो पीएम नरेंद्र मोदी से बड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद धर्म पूछा गया? इस तरफ से पहले तो जिन लोगों के कुछ गुजरे उन लोगों के लिए अमन बोलना चाहूँगा मैं, शांति रखें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ी हादसा है ये, चिंतित वाली विषय है। लेकिन इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी इस पर बहुत जल्दी से एक्शन लें और कोई बड़ा एक्शन लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक्शन लेना, क्योंकि आज 25 हैं, कल 50 हों, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है और उन लोगों के कोई सुधार की उम्मीद उनसे है नहीं। क्या कहेंगे, आतंकी हमला हुआ है, इतने लोग आतंकी हमला हुआ है, उन लोगों को पहले तो मैं नमन करना चाहूँगा और मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे हमला हो रहे हैं टूरिस्ट पॉइंट पर जाकर, लोग बाग टूरिस्ट के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ऐसा हादसा होता है तो इस सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो कि पब्लिक के लिए दोबारा ऐसा खतरा ना हो। क्या कहेंगे जिस तरह से जो आतंकी हमला आपने भी सुना होगा, धर्म पूछकर मारा गया पर्यटकों को, ये बहुत गलत है, धर्म पूछ के नहीं मारना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है मोदी से कि भैया आज उन लोगों के मरे कर हमारा भी तो मर सकता है, ऐसे तो कहीं जा ही नहीं सकते घूमने, सेफ नहीं है, तो उनको स्टे लेना चाहिए, इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को, कड़ा से कड़ा, जल्द से जल्द। क्या कहेंगे भैया जिस तरह से बोलिए ना, क्या कहेंगे, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था जो हुआ, ये मतलब बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। धर्म पूछ के क्या किसी भी चीज से उनका मतलब जो हमला हुआ उस तरीके से नहीं होना चाहिए। पर्यटक तो जाएगा ही घूमने के लिए, पर्यटक के लिए तो पर्यटन स्थल है, उसको तो जाना ही है वहाँ घूमने। क्या कहेंगे, इतनी बड़ा घटना हुई, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई हैं, हिंदुओं को टारगेट किया गया? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस प्रकार की घटना देश में नहीं होना चाहिए। इस घटना पर तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और हमारी जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर तुरंत एक्शन लेके आतंकवादियों को तुरंत मार के गिराना चाहिए। क्या कहेंगे, एक बड़ा एक्शन होना चाहिए मोदी जी को? देश में ये घटना हुई बहुत ही निंदनीय घटना है
हम चाहेंगे, मोदी जी से निवेदन करेंगे एक सर्जिकल वाकई नासिर सभी यही चाह रहे हैं कि अब मोदी सरकार को तुरंत कुछ कड़े एक्शन लेना चाहिए। नासिर आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि बीते दिनों आप भी कश्मीर गए थे, पहलगाम के दौरे पर आप भी थे, तो जब आप अपने परिवार के साथ वहां पर घूम रहे थे, वहां पर तब सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या आपको यह आभास लगा कि इस तरह की कायराना करतूत, आतंकी हमला उस सुरक्षित सिक्योर्ड एरिया में हो सकता है? नासिर थोड़ा आपसे यह भी समझना चाहेंगे जरूर। देखिए, मैं भी खुद उस स्पॉट पे गया था, पिछले साल मैंने देखा था, लेकिन उस तरह का कोई हालात नहीं लगते थे। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर अगर चेक करने की बात किया जाए तो जिस गेट से एंट्रेंस होती है वहां पर सुरक्षा नहीं रहती है। आप रास्ते में तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो गेट दिखता है जहां पर आपको एक बॉडी नजर आती है, वहां पर सुरक्षा नहीं रहती है। और अगर मिलेगा भी तो एक आध ही व्यक्ति मिल सकता है सुरक्षा के नाम पर। लेकिन जिस तरह से वहां पर हमला किया गया, और सबसे एक बात ये देखा जाए तो वहां के जो लोग हैं, यानी कि चाहे टैक्सी ड्राइवर तक ले ले, चाहे कोई भी ले ले, आप उनका एटीट्यूड, उनके बात करने की जो शैली है, एक नरमियत नहीं रहती है, बात करने का जो अकड़ टाइप की रहती है। हमेशा आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी, वो आपसे अगर आप उनसे कुछ पता भी पूछेंगे या कुछ भी हो, तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा ही वो रहता है, चौंकाने। उनको लगता है कि ये शायद बाहर के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से जो पर्यटकों पर जो हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, जो मेरे साथ भी लोग हैं वो ये मानते हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं इससे जो पर्यटक है वो भयभीत होंगे। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा, जिस स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, वाकई में वो जो सुरक्षा के मामले में वहां पर निगलेंसी थी, और निगलेंसी उस समय भी थी, क्योंकि और जो आतंकी थे उन्होंने वाकई में रेकी की होगी। और उसके बाद इस तरह का जो प्लान है, नासिर जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि वो जवानों की वर्दी में वहां पर पहुंचते हैं, लोगों का धर्म पूछते हैं और फिर उसके बाद उन्हें गोली मारती जाती है। और जैसे कि आप बता रहे कि जब पिछले साल आप पहुंचे थे तो एंट्रेंस गेट में इक्का दुक्का ही सिक्योरिटी पर्सनल नजर आते हैं, यानी कि समझा जा सकता है कि चूक तो बहुत ज्यादा हुई है। सबको यही लगा कि अब शायद सब कुछ बहुत आराम से हो रहा है, पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो शायद सब कुछ जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल हो गया। तो एक ही बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी जरूर जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, सतीश, आप दोनों हमारे साथ जुड़े थे, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, पर्यटकों पर हमला हुआ है और अब हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। लगातार IBC 24 पर मेगा कवरेज जारी है, जो भी अपडेट मिलेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।